नमस्कार, भृगुनंदी नाड़ी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको रामनवमी और महावीर जयंती का बहुत बहुत बधाई। मैंने वीडियो नहीं कर पाया इस दिन के दौरान। बहुत आप लोगों का मैसेज आया कि वीडियो नहीं आ रहा है सही से, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ख़राब लग रहा है मुझको। और आप लोग इतना वेट करते हैं वीडियो के लिए, ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बात करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि पास्ट लाइफ, बहुत क्वेरीज आते हैं हम सब के मन में, बहुत क्वेरीज है पास्ट लाइफ को लेके। तो आइए भृगुनंदी नाड़ी से कैसे हम पास्ट लाइफ को देखें और कैसे हम उनको समझ पाए थोड़ा बहुत भी। ये YouTube वीडियो है, इसमें पूरा क्लास लेने का ऑप्शन नहीं है। और पास्ट लाइफ, BNN एस्ट्रोलॉजी में पास्ट लाइफ भी मेरे ख्याल से कम 50 से 60 क्लास का एक टोटल पैकेज होगा। मैंने कभी किसी से करवाया नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है मेरे, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि करवाइएगा, ठीक है, मैं देखूंगा आगे। तो आज हम इंटरेस्टिंग उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं कि कैसे हम हमारे पास्ट पूर्व जीवन को देखें। तो आइए भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पूर्व जीवन जो है वो जुपिटर के पोजीशन से हमको पता चलता है। जुपिटर हमारे चार्ट में जहां पर भी हो इस जीवन में, उसके पहले हाउस में, प्रीवियस हाउस में जुपिटर पिछले जीवन में था। भृगुनंदी नाड़ी जो किताब है गुरुजी का, आप जानते हैं, आरजी राव जी मेरे गुरुजी हैं, उनका जो किताब है भृगुनंदी नाड़ी, वहां पर पास्ट लाइफ को लेके बहुत चार्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया। उनमें चार्ट नंबर 606 मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं कि ये जो नेटिव है 06 चार्ट जिनका है, इनका जो जुपिटर है ये लियो साइन में है। तो गुरुजी चार्ट नंबर 6 जब वर्णना कर रहे हैं तब लिख रहे हैं कि पूर्व जीवन में इनका जुपिटर जो है वो कैंसर में था, और कैंसर में मरकरी है। मरकरी है बिजनेस का कारक, ट्रेडिंग का कारक, और वो कैंसर के साइन में है। हम जानते हैं कैंसर मतलब मून मतलब बुद्धि, मरकरी मतलब बुद्धि। मरकरी मून कंजंक्शन, मरकरी इन कैंसर बहुत बुद्धिमान बनाता है। तो पिछले जीवन में वो ट्रेडर था, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए बहुत बुद्धि का आवश्यकता होती है। तो पिछले जीवन में वो ट्रेडर था और उसी से पूर्व जीवन उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो ऐसे ही हमारे चार्ट में भी जहां पर भी जुपिटर है, उसके पहले का जो भाव है, उस भाव में जुपिटर पूर्व जीवन में था। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि मेरे चार्ट में हो सकता है, जैसे मेरे खुद के चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड जुपिटर का इफेक्ट हम पहले घर में भी, इस जीवन में भी मानते हैं। किसी का अगर जुपिटर एरीज में रेट्रोग्रेड है तो हम मानते हैं, अकॉर्डिंग टू आरजी राव जी हमारे गुरु जी, कि उसका जो इफेक्ट है वो एरीज से भी होगा, पाइसिस से भी होगा, है ना। तो अगर किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो हम क्या मानेंगे, कहां पर है वो, पिछले जीवन में कहां पर था? ये बहुत बड़ा सवाल हम सब के मन में आता है। देखिए, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट के कारकत्व के कुछ पेंडिंग कर्मास हमारे साथ है। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो है, इसका मतलब ये है कि है तो जुपिटर अपने ही घर में। सपोज किसी के चार्ट में जुपिटर सैजिटेरियस में रेट्रो है, तो जुपिटर धनु में रेट्रो है, तो जुपिटर को हम धनु से कंसिडर करते हैं, और जुपिटर का इफेक्ट 50% हम स्कॉर्पियो से भी कंसिडर करते हैं।
लेकिन अगर पिछले जीवन में देखें तो पिछले जीवन में उनका जुपिटर स्कॉर्पियो में ही था। ये नहीं कि स्कॉर्पियो से भी एक साइन पीछे लिब्रा में था, जहाँ पर अभी है उससे एक साइन पीछे था। यही गुरुजी का कहना है अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी। और उस जीवन में उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व था, उस जीवन में उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दायित्व था, वो उन्होंने सही तरह से निभाया नहीं है। जो भी प्लैनेट वहाँ पर है उनके मतलब पीछे वाले घर में, प्रीवियस हाउस में, जहाँ पर जुपिटर अभी है उसके पीछे वाले घर में, उस प्लैनेट का जो कारकत्व है, उस कारकत्व के बहुत से कारकत्व होते हैं। सपोज चार्ट नंबर 6 में मरकरी है, तो यहाँ पर मरकरी से हम शिक्षा देखते हैं, मरकरी से हम सबसे छोटा भाई या सबसे छोटी बहन को देखते हैं, मरकरी से हम बिजनेस को देखते हैं, मरकरी से हम ट्रेडिंग को देखते हैं। जो भी कारकत्व मरकरी का है उसमें से कहीं ना कहीं किसी एक या दो, मिनिमम एक कारकत्व में कोई ना कोई उनका जो कर्मा है वो पेंडिंग था। इसलिए इस जीवन में जुपिटर तो पहले घर में आ गया है पिछले जीवन के तुलना में, लेकिन जुपिटर ये कह रहा है कि तुमको पिछले जीवन का भी कर्म इस जीवन में करना है, जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करना है। तो हमारे चार्ट में जुपिटर के पोजीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पिछले जीवन में जुपिटर कहाँ पर था और उस जीवन कैसा हमारा कैसा था, क्या पेंडिंग कर्मा था। ये मैं पहले भी आपको बताया। सच में आप यकीन मानिए, एक YouTube वीडियो में ये बोलना और समझाना पॉसिबल नहीं है। पूरा पेंडिंग कर्मा का वेनेन का एक अलग सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से मैंने कभी ये कोर्स करवाया नहीं। कम से कम 50 से 60 क्लासेस लगेंगी इसको पूरा कंप्लीट करने में। फिर भी जितना तक हमारे इंट्यूशन से, जितना तक गुरुजी का दान हमको मिला है, उतना तक ही हम बोल पाएंगे। आगे भी बहुत कुछ है जो भी शायद जो आप जैसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो आएंगे उभर के आगे, वो शायद उसको रिसर्च करके फिर सबके सामने लाएंगे। तो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। और इसमें से अगर आप खो जाएंगे तो आप किसी दूसरे दुनिया में जाएंगे, किसी दूसरे जीवन में जाएंगे, जहाँ पर आप होंगे और उस जीवन का जो कार्य है वो रहेगा। ये बहुत एक अद्भुत अनुभव है। मैं शायद आपको दे नहीं पा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आप एक दिन ज़रूर इस अनुभव को भी करेंगे कि पिछले जीवन में मैं क्या था, मैं क्या करता था, मैंने क्या क्या किया था, मैं क्या नहीं किया था। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। जाते जाते आपको याद दिला दे कि एस्ट्रो टेक्नो स्टॉक्स मेरा दूसरा एक चैनल है, जहाँ पर मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करता हूँ। उसका भी वीडियोस मैं 1-2 करके डाल रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि अगर उस चैनल को आपको अच्छा लगे तो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और मेरे फेसबुक पेज पे मैं रियल टाइम में प्रेडिक्शन करता हूँ, देता हूँ, वो भी आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज पे। तो इसी के साथ अभी आज की वीडियो को विदा लेते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन मास्टर्स कोर्स जो मैंने लाइव करवाता था पहले, आप समय के इतना कमी होने के कारण आगे से मैं मास्टर्स कोर्स को लाइव नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन जो लोग मास्टर्स कोर्स में जुड़ेंगे उनके साथ मैं 2 दिन 1:1 बैठ के उनका जो सवाल है उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो आपका नया साल, बैसाख का नया ये महीना आपके जीवन में बहुत खुशहाली लाए। भगवान आपको सब सुख शांति दे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।